क्या आप भी हर छोटी बात पर चिंता करते रहते हैं? क्या रात को नींद नहीं आती है और दिमाग हमेशा परेशान रहता है? तो आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे खुद भगवान शंकर का संदेश माना जाता है। अगर आपने इस कहानी को अंत तक सुन लिया तो आपकी चिंता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी बदल सकती। नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप सच्चे दिल से भगवान को मानते हैं, अगर आपके जीवन में कभी ऐसा भी पल आया है जब सिर्फ प्रभु का नाम ही आपका सहारा बना है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है आपसे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे परम भक्ति साधना परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखें ताकि ये पवित्र नाम और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां भगवान खुद आ जाते हैं। कहते हैं भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करते हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वे किसी न किसी रूप से उसकी सहायता अवश्य ही करते हैं। लेकिन एक बात जो शिव जी बार बार अपने भक्तों को समझाते हैं वह है अधिक चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हारी शक्ति खा जाती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हर समय चिंता में डूबा रहता था। तो आइए मित्रों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा और मेहनती था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह हर छोटी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करता था। अगर बारिश कम होती तो फसल खराब हो जाएगी, अगर ज्यादा बारिश होती है तो चिंता सब बह जाएगा, अगर घर में बीमार हो जाए तो चिंता अब क्या होगा, अगर सब कुछ ठीक है तब भी उसे चिंता होती आगे कहीं कुछ गलत न हो जाए। धीरे धीरे उसकी यह आदत इतनी बढ़ गई कि वह दिन रात चिंता में डूबा रहने लगा। न उसे नींद आती थी, न भोजन अच्छा लगता था, उसके चेहरे की मुस्कान जैसे खो गई। मोहन की पत्नी उसे समझाती, आप हर समय चिंता क्यों करते रहते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन मोहन कहता, तुम नहीं समझती सीता, अगर हम पहले से ही नहीं सोचेंगे तो मुसीबत में फंस जाएंगे। उसके माता पिता भी उसे समझाते थे, लेकिन मोहन की चिंता कम होने का नाम ही नहीं लेती। एक दिन गांव में एक साधु आए। वह बहुत ही शांत और तेजस्वी दिखते थे। गांव के लोग उनके पास आशीर्वाद लेने जाते थे। मोहन भी अपनी चिंता लेकर उनके पास पहुंचा। मोहन ने कहा, महाराज, मैं हर समय चिंता में डूबा रहता हूँ, मुझे कोई रास्ता बताए। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे साथ जंगल चलो। मोहन साधु के साथ जंगल चला गया। वहां साधु उसे एक बड़े पेड़ के नीचे लेकर गए। उन्होंने कहा, देखो इस पेड़ को, यह कितनों सालों से खड़ा है। कभी तूफान आया, कभी सूखा पड़ा, लेकिन यह फिर भी खड़ा है। मोहन ने सिर हिलाया। साधु बोले, क्या यह पेड़ हर समय चिंता करता है कि कल क्या होगा? मोहन बोला, नहीं महाराज, फिर भी यह जीवित है, बढ़ रहा है और दूसरों को छाया देता है। साधु ने आकाश की ओर दिखाया और इशारा किया, देखो उन पक्षियों को, वे सुबह उड़ते हैं, शाम को लौटते हैं। क्या वे यह सोचकर चिंता करते हैं कि उन्हें कल खाना मिलेगा या नहीं? मोहन बोला, शायद नहीं। साधु बोले, फिर भी उन्हें हर दिन भोजन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वे अपने कर्म और ईश्वर पर विश्वास करते हैं। मोहन थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने पूछा, लेकिन महाराज,
हम इंसान हैं, हमें भविष्य की चिंता करनी ही ना पड़ती है। साधु मुस्कुराए, भविष्य की योजना बनाना ठीक है, लेकिन भविष्य की चिंता करना गलत है। साधु बोले, समझो दो बातें, जो तुम्हारे हाथ में है वह है कर्म, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वह है परिणाम। तुम्हें कर्म करना है, लेकिन परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। साधु ने आंख बंद की और बोले, यह बात स्वयं शिव जी कही है। जो व्यक्ति हर समय चिंता करता है वह अपने वर्तमान को नष्ट कर देता है और भविष्य को भी खराब कर देता है। चिंता करने से समस्या का हल नहीं होता है, बल्कि और समस्या बढ़ जाती है। साधु ने मोहन को एक घड़ा दिया और कहा, इसमें पानी भरो। मोहन ने पानी भर दिया। फिर साधु बोले, अब इसे सर पर रखकर पूरे गांव में चक्कर लगाओ। मोहन ने वैसे ही किया। वह पूरे रास्ते घड़े के गिरने की चिंता करता रहा। वापस आने पर साधु ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? मोहन बोला, कुछ भी नहीं, मेरा पूरा ध्यान घड़ी पर था। साधु बोले, यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम चिंता के घड़े को सर पर रखे हुए, इसलिए तुम्हें जीवन की सुंदरता नहीं दिखाई देती है। यह बात मोहन के दिल को छू गई। उसने सोचा, सच में मैं चिंता के कारण अपनी खुशियां खो रहा हूँ। उस दिन के बाद उसने धीरे धीरे अपनी आदत बदलने की कोशिश की। जब भी चिंता आती वह खुद से कहता, मैं अपने आप काम करूँगा, बाकी भगवान शिव पर छोड़ दूंगा। कुछ दिन में ही उसका स्वभाव बदलने लगा। वह पहले से ज्यादा शांत रहने लगा, परिवार के साथ हंसने लगा, काम में मन लगाने लगा। गांव वाले भी कहते हैं, मोहन तो बिल्कुल बदल गया। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। पहले वाला मोहन तो बहुत ही घबरा जाता, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसने मेहनत जारी रखी और मन में कहा, मैं अपना कर्तव्य करूंगा, बाकी भगवान शिव जी पर छोड़ दूंगा। कुछ ही समय बाद बारिश हुई और उसकी फसल बच गई। अब मोहन को समझ आ चुका था, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन विश्वास रखने से सब कुछ बदल सकता है। एक दिन मोहन फिर उस साधु से मिला और धन्यवाद करते हुए कहा, महाराज, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब शिव की कृपा है। बस याद रखना, चिंता मत करो, चिंतन करो, डर मत रखो, विश्वास रखो, परिणाम की चिंता छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो। यह कहानी हमें यही सिखाती है, चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी होने मत दो। जो हमारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि यही सच है। चिंता चिता के समान होती है, यह इंसान को धीरे धीरे अंदर से जला देती है। और दूसरी ओर विश्वास जीवन को हल्का और खुशहाल बनाता है। अगर आप भी हर समय चिंता करते रहते हैं तो आज एक छोटा सा नियम बना ले। रोज सुबह उठकर कहे, मैं अपना कर्तव्य करूंगा, बाकी सब शिव जी पर छोड़ता हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जिंदगी अवश्य ही बदल जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आपके मन में भी प्रभु के लिए सच्ची भक्ति है, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी ऐसी भक्ति से भरी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। याद रखिए मित्रों, भक्ति बांटने से बढ़ती है और आपका एक क्लिक किसी और के जीवन में प्रकाश ला सकता है। धन्यवाद मित्रों। अब हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।